हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग एक्सरसाइज 12.3 कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारे हो गए थे और क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों में चालू करना है। तो आप देखें जरा एनसीईआरटी निकालने। ये एक्सरसाइज में पूरा मिक्सचर है, आपको खुद देखना पड़ेगा कहाँ से कौन सा रीजन कॉमन निकालना है, किसको ऐड करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, ये सब चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है बच्चों आप लोगों को। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, ठीक है, a quadrant of a circle of radius 1 centimeter is to be cut and also a circle of diameter 2 centimeter is cut as shown in figure. Find the area of the remaining portion of the square। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 था बच्चों हमारा। क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कि ये हमारा बच्चों क्या दे रखा है, आपको स्क्वायर दे रखा है ये ABCD और हर एक, और जिसकी साइड क्या दे रखी है आपको, स्क्वायर की साइड क्या दी गई बच्चों और 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कि यहाँ पे मेरा ABCD क्या है, एक स्क्वायर है ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हर एक साइड बच्चों कितने की है, 4 सेंटीमीटर की। अब इसके चारों कॉर्नर से एक क्वाड्रेंट इस तरीके से क्या कर रहा था बच्चों, काटा जा रहा है और बीच में एक सर्कल काटा गया बच्चों जिसका डायमीटर दे रखा है आपको 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इस वाले रीजन का एरिया क्या होगा, ये शेडेड रीजन है, इसका एरिया निकालना है। तो आप देखो भाई यहाँ पर सिंपल सा इस पूरे सर्कल एरिया किसके, स्क्वायर में से आपको बच्चों ये वाला रीजन हटाना पड़ेगा, इसको इसको और इसको, ये चारों के चारों क्या है, क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट की जो रेडियस है, तो यहाँ पे लिख दो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, बीच में ये सर्कल दे रखा है बच्चों, सर्कल जो है उसकी जो रेडियस है बच्चों दैट इज कैपिटल आर, इसको मैं ऐसे लिखता हूं रेडियस कैपिटल आर जो कि दे रखी है। डायमीटर 2 का है तो बच्चों रेडियस क्या होगी, आधी हो जाएगी डायमीटर की, दैट इज 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे करना ये है कि आपको पूरे स्क्वायर के एरिया में से 4 तो क्वाड्रेंट माइनस करने हैं और प्लस एक सर्कल भी क्या करना है, माइनस। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या है बच्चों, आप देखोगे यहाँ पे कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD इस पूरे में से माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, वो भी कितने हैं बच्चों, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ये माइनस करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों, साइड स्क्वायर, साइड कितनी है 4 का स्क्वायर हो गया 4 टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होता है बच्चों, क्वाड्रेंट 1/4 पार्ट होता है तो 1/4 होगा बच्चों पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर, नहीं होगा। मैंने दोनों में वेरिएबल अलग अलग यूज किया है। तो 4 का स्क्वायर बच्चों 16 हो गया, यहाँ 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। आपको बोला गया है कि पाई के लिए कुछ ऐसे रखनी है क्या, कुछ नहीं बोला गया। रेडियस कितनी है 3 है, 3.14 रख लेते पाई की वैल्यू और 1 का स्क्वायर माइनस पाई की वैल्यू 3.14 और ये भी हो गया बच्चों 1 का स्क्वायर। तो 16 माइनस 6.28, 16 में से 6 जाएंगे 10 में से ये चला जाएगा 2.8 तो ये आ जाएगा 9.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, लेट मी चेक कि आंसर सही आ रहा है हमारा। ठीक है भाई, इन्होंने फ्रैक्शन रखा है, डजंट मैटर। ठीक है, ये बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा। और अगर आप चेक करना चाहें 5, ठीक है सही है, बिल्कुल हमारा आंसर बच्चों आएगा इतना। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या, तो जो रीजन आपको देखना पड़ेगा, किसको आपको ऐड करना है, किसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है, वो सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। बस जैसे जैसे मैं कराते चल रहा हूँ इनकी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते चलो आप तो, और इन्हीं की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए आप लोगों को। पेपर में क्वेश्चन आए तो 1 मिनट या 2 मिनट लगे बस क्वेश्चन करने में, ऐसी कठोर प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन अ सर्कुलर टेबल ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर अ डिजाइन इज फॉर्म लिविंग एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC इन द मिडिल, फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन शेडेड रीजन, ये बोला गया बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर है बच्चों 6, क्या बोला गया है, ये सर्कल है हमारा, इसकी सर्कल की यहाँ लिख दो बच्चों, सर्कल जो दे रखा है आपको
उसकी जो रेडियस है वो है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पे अंदर बन रहा है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बच्चों, इस तरीके का। ठीक है, इसका कुछ नाम है क्या, क्वेश्चन नाम दिया गया है ABC। और जो डिजाइन बनाई गई है वो इस तरीके से बन रही है कि वो एक बीच में इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या करता है, छूट जाता है। तो इस तरीके से डिजाइन बन रही है बच्चों। ठीक है, और डिजाइन जो बन रही है वो इस तरीके से बन रही है कि बीच में आपका क्या बनता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों से बोला जा रहा है कि एरिया ऑफ शेड रीजन निकालो या एरिया ऑफ डिजाइन निकालो। तो भाई यहाँ पे डिजाइन कितने पार्ट में है, 3 पार्ट में। ठीक है, आपको डिजाइन का एरिया निकालना है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, कल को अगर बेटा मैं यहाँ पर ये सेंटर मान के चलता हूँ दैट इज O, और इसको मैं इससे ज्वाइन कर दूँ। ठीक है, तो ये मेरी रेडियस हो गई, ये भी मेरी रेडियस हो गई, और बेटा ये क्या हो गई, BC मेरी कॉर्ड हो गई। और कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया होता है वो कहलाता है सेगमेंट। ये रीजन कौन सा होगा बच्चों, दैट इज सेगमेंट। सेगमेंट के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, दैट इज रेडियस, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है आपको 32 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है बच्चों, 32। अब बस दिक्कत यहां आ रही है एंगल की। किसकी दिक्कत आ रही है, एंगल की। तो आप एक चीज देखो जरा, मैं आपको एक रफली तरीके से बना के देखता हूँ। देखो ये सर्कल है, अगर बच्चों ये सेंटर है मेरा, ठीक है, इस तरीके का मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनना है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ पूरा, अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूं बच्चों इस तरीके से, और इसको अब मैं हटा दूं, तो आपको दिख रहा होगा इस सर्कल के कितने टुकड़े हो गए बच्चों, इस सर्कल के 3 टुकड़े हो गए। आप जानते हो कि पूरा का पूरा जो एंगल होता है बच्चों, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है 360 का, और टुकड़े कितने हो रहे हैं सर्कल के 3। तो हर एक में बेटा कितना एंगल बन रहा होगा, दैट इज 120 डिग्री। तो हर एक का जो एंगल होगा बच्चों वो कितना होगा, 120, 120, और ये भी कितना होगा, 120। कल को 4 टुकड़े हो रहे होते तो हम डिवाइड करते किससे, 4 से। तो हम लोगों ने इस तरीके से इसका क्या निकाल लिया, एंगल। निकालने का और भी तरीके हैं, बट मुझे यही तरीका सबसे बेस्ट लगता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा, अगर मैं इसको रफली तरीके से ज्वाइन करूँ ऐसे करके, तो यहाँ पे सर्कल में कितने टुकड़े हो रहे हैं, एक तो ये वाला रीजन है AC वाला, AOC, AOB एंड BOC, 3 टुकड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो मेरा थीटा निकलेगा वो होगा 360/3, हर एक रीजन इक्वल होगा, तो यानी कि 120 डिग्री आ गया। तो ये वाला एंगल मेरा बेटा आ गया 120 डिग्री। अब यहाँ पे मैं एरिया लगा सकता हूँ सेगमेंट का, इसका एरिया निकल आएगा। ऐसी कितनी डिजाइन है, 3। तो एक डिजाइन को मैं 3 से क्या कर दूंगा, एक के एरिया को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, टोटल एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर एरिया ऑफ सेगमेंट निकालते हैं, या ऐसे लिख लेते हैं, एरिया ऑफ 1 डिजाइन। ठीक है, एंड विच इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेगमेंट। आपको यहाँ पे थीटा दे ही रखा है, रेडियस आपके पास ही है, तो फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू πr² माइनस का, सही है, 1/2 r² sin थीटा। ये होता है। एक बेटा और फॉर्मूला होता है, r² sin θ/2 cos θ/2। यहाँ पे एंगल आपका 120 डिग्री है, तो आपको 100 sin 120 की वैल्यू पता नहीं होती। वैसे अगर पता हो तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे √3/2 वैल्यू होती है sin 120 की। ठीक है, अगर आप वो लगाना चाहते हैं तो वो लगा दो, अदरवाइज तो आपके पास एक फॉर्मूला और भी है इसका, r² sin θ/2 cos θ/2, उससे भी आप इसको रिप्लेस कर देते हो। तो यहाँ एंगल 60 का हो जाएगा, और sin 60 cos 60 की वैल्यू आपको पता है। ठीक है, अब आप लोग बताओ कौन सा यूज कर लूं। अगर sin 120 की वैल्यू याद रख सकते हो तो यही डायरेक्ट पुट कर देना, नहीं तो ये वाला लगा लेना। ठीक है, दोनों तरीके सही है, उससे कोई दिक्कत नहीं आती। तो यहाँ बेटा रखते हैं हम लोग 120/360, पाई की वैल्यू कितनी रखनी बेटा, यहाँ पे रेडियस कितनी है, 32, कटेगी है नहीं, और चलो 22.7 रख लेते हैं, हटाओ। ठीक है, r² 32 का स्क्वायर माइनस का 1/2 32 का स्क्वायर साइन 120 की वैल्यू होती है, ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, आप इसमें देखोगे 12 से ये कितना हो गया 3, और 22 इंटू 32 इंटू 32 अपॉन 7 इंटू 3 21, माइनस का 1/2 32 इंटू 32 और साइन 120 √3/2, तो 2 2 जा 4, 4 8 जा 32। ठीक है, इसको आप जब और सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16, 8 से 24, 256 √3, ऐसे कुछ हो रहा है, लेट मी चेक। हाँ, और इसको जब सॉल्व करना है तो बेटा ये कितनी वैल्यू आ रही है, 22528।
2258 अपॉन 21। तो बेटा ये जो एरिया निकल रहा है, ये एरिया निकल रहा है एक डिजाइन का, और यहाँ पे बेटा कितना है, 3 डिजाइने हैं, तो टोटल एरिया क्या होगा, आप इसे 3 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। या टोटल एरिया निकालना हो या एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ऐसे लिखो, टोटल एरिया या इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स 22528 अपॉन ये 22528 अपॉन 21 माइनस का 256 इंटू √3। इसको और मल्टीप्लाई करें क्या, मल्टीप्लाई कर दो, चलिए कर देते हैं। तो 22528 इससे काटूंगा ये 7 जाएगा, यहाँ कर दो 6 3 6 18 3 15 16 3 6 6 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन हमारा। तो कुल मिला के बस यहाँ पे मेन जो टास्क था वो ये था कि आप यहाँ पे एंगल फाइंड आउट कर लो, जो कि कितना है 120। तो आपको पता कैसे करना था, ट्रायंगल सॉरी पूरे सर्कल के 3 हिस्से हो रहे थे, और पूरा कंप्लीट सर्कल जो होता है वो कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना बनता है 360 डिग्री। तो हर एक पार्ट का जो एंगल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 120 डिग्री। और दूसरी वैल्यू पता होनी चाहिए थी कि अगर आप ये फॉर्मूला लगा देते 1/2 r² sin थीटा, तो sin 120 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है, √3/2। अब इसको नोट कर लें, कोई डाउट हो तो बताओ जरा मुझे। सिंपल सिंपल क्वेश्चन बच्चों, बस डिपेंड करता है कि आप उसको किस नजरिए से देखते हैं और कैसे समझ में आ रहा है। फॉर्मूले सब में वही लगने बेटा, एरिया सेक्टर लगेगा, सेगमेंट लगेगा, बस पर्सपेक्टिव अलग अलग डिपेंड करता है कौन किस तरीके से देख रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बच्चों, ABCD एक स्क्वायर है ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। ठीक है, बना लेते हैं भाई स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, कहाँ कहाँ दे रखा है अभी, ABCD ABCD, और हर एक जो साइड है वो कितने की है, क्या लिख देते हैं, कुछ चीजें स्पेसिफिक होती हैं। ABCD इज अ स्क्वायर जिसकी साइड हम लोगों ने क्या मान ली, विच इज इक्वल्स टू x बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोला रहा है, विथ सेंटर ABCD, और सेंटर ABCD को मानते हुए 4 सर्कल ड्रॉ किए गए सच दैट ईच सर्कल टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल एंड फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। लीजिए, इसको सेंटर मानते हुए बच्चों एक सर्कल ड्रॉ किया गया। ठीक है, इसको मानते हुए थोड़ा सा मेरे से और सा बन सकता है, ये इसको मानते हुए सेंटर मानते हुए ऐसा, एंड इसको मानते हुए बच्चों ऐसा। ठीक है, ये 4 सेमी सर्कल क्या गए, सॉरी सर्कल ड्रॉ किए गए, और यहाँ पर हर एक सर्कल बाकी दोनों सर्कल को एक्सटर्नली क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ये तभी हो सकता है जब यहाँ पर ये सर्कल और इस सर्कल का पर्टिकुलर मिड पॉइंट से क्या हो रहे होंगे, पास। ठीक है, दोनों की रेडियस क्या होगी, सेम। तो कुल मिला के आपको इस रीजन का क्या निकालना है बच्चों, एरिया निकालना है। ठीक है, अब ये देखो आप लोग एक चीज कि यहां से अगर बेटा मैं इसको हटा दूं, देखना ना आप लोग, इसको हटा दूं, क्योंकि बच्चे का दिमाग यहाँ चला जाता है, जबकि देखना उसको कुछ और होता है, होना चाहिए, और बच्चा देख कुछ और रहा होता है। ठीक है, अब दिख रहा है आपको, तो ये क्या दिख रहा है बच्चों आपको, ये दिख रहा है आपको क्वाड्रेंट, ये भी क्या है क्वाड्रेंट, ये भी क्या है क्वाड्रेंट, ये भी क्या है क्वाड्रेंट। कितने क्वाड्रेंट है आपके इसके अंदर, 4, और ये पूरी जो साइड है बच्चों वो कितने की है, 14 सेंटीमीटर। तो ये पूरी, अब जो सर्कल होगा उसकी रेडियस बन जाएगी कितनी, 7, और ये भी क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ पर आपको पूरे स्क्वायर के एरिया में से कितने क्वाड्रेंट माइनस करने हैं, 4, आपका बीच वाला रीजन का एरिया निकल आएगा। तो मेन चीज होता है देखने का नजरिया कि कौन किस तरीके से उसको देख रहा है। तो मैंने बाकी सारा क्वेश्चन हटा दिया, तो आपका ध्यान बिल्कुल केंद्रित हो गया होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि रेडियस ऑफ ईच क्वाड्रेंट दैट इज r which is equals to 7 centimeter, and now area of shaded region is equals to area of square
ABCD माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, वो भी कितने बच्चों 4, तो 4 से क्या करना पड़ेगा इसको मल्टीप्लाई, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा साइड स्क्वायर 14 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 14 का स्क्वायर होता है 196, पाई की वैल्यू होगी 22/7 इंटू 7 इंटू 7 से 7 कट गया और 196 माइनस 22 इंटू 7 होता है 154, 6 में से 4 गए 2, 15 और ये 4 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों इसका क्या निकल आएगा एरिया। मेन चीज सिंपल आपको समझ में आना चाहिए, बाकी तो फॉर्मूले हमने पुट करना है, कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स। ठीक है, कोई दिक्कत हो बताएं जरा, इसको देखिए। आगे बढ़ो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बच्चों, डायग्राम आपको दे रखा है। लेफ्ट हैंड एक रेसिंग ट्रैक है जहां पर लेफ्ट और राइट हैंड्स आर सेमी सर्कुलर, दोनों के दोनों क्या है सेमी सर्कुलर है। डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर एंड दे आर ईच 106 सेंटीमीटर लॉन्ग। If the track is 10 meter wide, find the distance around the track along its inner edges and the area of the track। आप लोगों से दो चीज़ पूछी जा रही हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर मैं ऐसे डायग्राम बनाता हूँ। पहली बात तो इस तरीके से मेरा बच्चों ट्रैक दे रखा है, यहाँ पे सेमी सर्कुलर रीजन है, ठीक है, यहाँ भी क्या है बच्चों सेमी सर्कुलर रीजन है, ठीक है। अब आप रेसिंग ट्रैक में भाग रहे होते हैं तो यहाँ होता है रेसिंग ट्रैक, यहाँ पे दौड़ते हैं, ये जो इसके लेफ्ट और राइट हैंड पे है ये सेमी सर्कुलर है यहाँ से, ठीक है, ऐसा दे रखा है, ठीक। अंदर की जो एजेस हैं इनके बीच की जो दूरी है बच्चों वो है 60 मीटर, और जो ये रेसिंग ट्रैक है ये 10 मीटर वाइड है बच्चों, ये दे रखा है। और जो लंबाई दे रखी है इसकी किसकी, वो कितनी दे रखी है, हर एक जो है वो कितना है 106 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। आपसे ये पूछा जा रहा है पहली बात तो डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग दिट्स इनर एजेस, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एजेस, अंदर की एजेस को लेके चलना है और वो डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस जब आप फाइंड आउट करोगे बच्चों तो एक चीज देखो यार, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो है 106, सामने भी कितना होगा बच्चों 106, ठीक है। अभी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये जो आपको दूरी दिख रही है बच्चों, ये जो है ये वाला रीजन जो है ये सेमी सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर, तो ये बेटा इसकी क्या है सर्कमफ्रेंस, सेम ये भी है उसकी सर्कमफ्रेंस। अब यहाँ पे देखो ये 60 दे रखा है, तो ये डिस्टेंस भी बच्चों कितना होगा 60, तो यहाँ पे अगर सेंटर मैंने मान के चलता हूँ तो ये डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा 30, तो इन सेमी सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी 30, ठीक है। ऐसे यहाँ भी अगर आप देखोगे तो ये भी कितना हो जाएगा